हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान के वार्षिक पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पेपर आपके सभी जिलों में आने वाला, यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापता है। यहाँ पर देख सकते हैं वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि वाहनों में जो ओडोमीटर लगा होता है वह दूरी का मापन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका मात्रक पूछे दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है। चाल का मात्रक पूछे तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि चाल जो होता है एक अदिश राशि होता है और वेग एक सदिश राशि होता है। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यह भी एक सदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, यदि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, जमीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो हम पृथ्वी के विपरीत यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करेंगे तो वस्तु को क्या जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक आपको मैंने कई बार बताया कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन भी दिया हुआ है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। किसका, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर आपसे जूल सेकंड पूछे तो जूल सेकंड जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, जिसे हम पावर कहते हैं। और यहाँ पर जूल प्रति मीटर दिया है। जूल प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो जो जूल प्रति मीटर होता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जूल प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, उसमी तरंग दिया है, यक्स किरण दिया है और वाई तरंगे दिया है। तो इसमें से जो ध्वनि तरंगे होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि अम्ल वर्षा का संकेतक क्या होता है। तो जो अम्ल वर्षा का संकेतक होता है वह लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी फसल तेल युक्त बीजों वाली फसल नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी जो फसल है तेल युक्त बीजों वाली फसल नहीं है। तिल, मसूर, अलमी, सोयाबीन। आप सभी जानते हैं कि तिल का भी तेल होता है, अलसी का भी तेल होता है, सोयाबीन का भी तेल होता है, कि मसूर का तेल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सी एक दाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रदूषण का प्रकार नहीं है। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, जनसंख्या प्रदूषण नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन, जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब एक ऐसा ताप जो द्रव होता है उबलने लगता है, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कि एक ऐसा ताप जिस पर द्रव क्या हो उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। जो ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कि जल क्या है। जल एक तत्व है, जल एक यौगिक है, जल एक धातु है, या जल एक मिश्रण है। तो जल एक क्या है, यौगिक है। जिस चीज का क्या होता है फार्मूला बन जाता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जल का सूत्र H2 होता है, यह क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी अधातु है। आपको अधातु बताना है। जो आप जानते हैं फेरस यानी आयरन क्या होता है, धातु होता है। सोडियम जो होता है धातु होता है। कॉपर जो होता है धातु होता है। जबकि आर्सेनियम एक अधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1H1 1H1 क्या होता है। आप जानते हैं कि 1H जो होता है इसे हम प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। 1H1 को हम क्या कहते हैं, 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं। और 1H2 को हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। और 1H3 को हम ट्राइटियम कहते हैं। तो इसके 3 समस्थानिक, तो 1H1 पूछा है, इसे हम प्रोटियम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सिंपली आप जानते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। क्या होता है, कपड़ों में से वाष्प बनकर क्या होता है कि कपड़ों में से जो पानी होता है यानी द्रव होता है वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है और कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। इसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि जल में नमक को घोलने पर क्या बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम जल में नमक को घोलेंगे तो एक समांगी मिश्रण बनता है। कौन सा, समांगी मिश्रण बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि जीवन की इकाई क्या होती है, तो आप जानते हैं कि जीवन की जो इकाई होती है सेल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि कौन सा ऊतक पादपों में नई कोशिकाएं बनती है। कोशिकाएं नई कब बनती हैं, जब सेल में क्या होता है, विभोज जो ऊतक होता है, जब सेल आपस में एक दूसरे में टूटकर नई सेल बनाती है, तो जो विभोज जो ऊतक होता है उसी से क्या होती है, नई सेल बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा कि उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है। आप जानते हैं कि कान में पाई जाती है, कंठ में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, जबकि वृक्क में नहीं पाई जाती। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शरीर की रक्षा करता है, ढकता है, उसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ कि 19 नंबर, किस जगत के जीव पूर्व केंद्रीय की होते हैं। आप देख सकते हैं दिया कि किस जगत के जीव जो है पूर्व केंद्रीय की होते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, तो मोनेस देश के, किसके, मोनेरा देश के। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि किस जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। क्या पूछा कि स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना लेते हैं उसको हम स्वपेशी कहते हैं। जैसे शैवाल हो गए, एक बीज पत्री हो गए, जीवाणु हो गए, या इनमें से सभी। तो क्या होते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व आप सभी जानते हैं, जो वस्तु की गति का विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु क्या होती है, गति अवस्था में होती है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी जब तक कोई इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जब बाह्य बल लगाया जाएगा तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम जड़त्व कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सोनार, आपको बताना है सोनार क्या होता है। सोनार आप जानते हैं कि जो समुद्र में क्या होता है, सोनार का उपयोग करके नीचे की खनिज पदार्थों का प्रयोग लगाते हैं, पता लगाते हैं, उसी से सोनार का प्रयोग किया, जिसका सूत्र होता है सोनार। क्या होता है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग होता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का द्रव्यमान 120 किग्रा है तथा कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो कार का संवेग आपको बताना है। तो संवेग आप जानते हैं कि P बराबर m इंटू वी होता है। तो यहाँ पर आप संवेग निकालेंगे, P का मान m इंटू वी यानी 120 आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। वेग आपका 30 हो जाएगा, कितना, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3600 क्या हो जाएगा, 3600 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 3600 किग्रा मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। 20 ग्राम तथा 30 ग्राम के दो पिंड 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर होता है Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो G का मान आप जानते हैं 6.7 गुणे 10⁻11 गुणे, आप जानते हैं कि m1 का मान यहाँ पर दिया है 20 किग्रा, m2 का मान 10 किग्रा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना दिया, सॉरी m2 का मान 30 किग्रा और आर का मान 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 37 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि गति से आप क्या समझते हैं। 1 किग्रा द्रव्यमान के एक पत्थर को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक झील पर जमी हुई छदी पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने पर रुक जाता है। पत्थर बर्फ के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसी प्रकार इसका भी आंसर आप निकालेंगे। यहाँ पर आपने दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग क्या क्या है इसको आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर अथवा दिया है कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां कितनी होती है, उनकी श्रव्यता परिसर की विवेचना कीजिए और प्रतिध्वनि के यानी पराध्वनि के आपको अनुप्रयोग लिखना है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन दिया कि समस्थानिक किसे कहते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक लिखना है। अवोगाद्रो स्थिरांक और अवोगाद्रो संख्या का मान लिखना है। इसका नाम अवोगाद्रो संख्या के वैज्ञानिक किसके समान रखा गया
उसके बाद लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं CaCl2 की इकाई द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है और निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है उसको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन होता है, बर्फ का जमना, बर्फ का बनना या बर्फ का जमना एक भौतिक परिवर्तन होता है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्न में से पृथक करने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। किसका? अपकेंद्रण का विधि का प्रयोग करते हैं। एसीटोन से जल का मिश्रण से एसीटोन निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसको आपको लिखना है, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिया है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, मैंने आपको वाष्पीकरण पहले बता दिया, इसको आप लिख लेंगे। ऊतक किसे कहते हैं? आवृत्त बीजी तथा अनावृत्त बीजी में अंतर बताइए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अपने बुक्स या फेयर से लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा, तभी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।